आज की डेट लिख लो बेटा। नोटबुक्स खोलो। फटाफट से, जहां पे डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज हम फटाफट से काम करेंगे। जीन वर्सेस क्या है? जीन वर्सेस सिस्ट्रॉन क्या चीज है बेटा? हाँ, डीएनए की फ्रेगमेंट है, ये जीन्स है। ट्रांसक्राइब्ड फॉर, ध्यान से समझना है, फॉर आरएनए। ये सब क्या है? ये सब जीन, पार्ट ऑफ डीएनए। Transcribe to form RNA। कोई सा भी RNA, mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, कोई भी RNA को जो ट्रांसक्राइब करता है, that is called as gene. Then what is the strong? Segment of gene which give rise to protein. Yes, which form proteins, or you can say those genes which codes for mRNA, which codes for mRNA that form a polypeptide is called as gene. I'm sorry. That is called as cistron. Those genes which codes for mRNA that form a polypeptide is called as cistron. So all genes are not cistrons, क्योंकि जीन जो है वो tRNA भी बनाती है, rRNA भी बनाती है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। सभी जीन्स पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाते। जो जीन्स पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी that are called as cistrons. Then we come to differentiate between monocistronic gene, or you can say monocistronic gene, या फिर सिस्ट्रॉन ही हम बात कर रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। What is the difference between monocistronic and polycistronic gene? Yes, कोई बताएगा? yes, बोलो। क्या पहली बात तो, अच्छा मुझे ये बताओ कि प्रोकैरियोट्स में कौन सी प्रेजेंट होती है, मोनो की पॉली? is present in prokaryotes. It is present in eukaryotes. This is, let us say, gene. This codes for mRNA. And that forms, let us say, four polypeptide. ये क्या है? Polypeptide 1, polypeptide 2, polypeptide 3,
एंड पॉलीपेप्टाइड 4। इस mRNA में 4 पॉलीपेप्टाइड्स की इंफॉर्मेशन थी। सो दैट जीन which has information for more than one polypeptide is called as polycistronic gene। ठीक है, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन, जीन तो एक है बट इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड्स की इंफॉर्मेशन, और इस mRNA को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA भी कह देते हैं। Whereas here, this is gene. Transcription to form heterogeneous RNA। उसके बाद प्रोसेसिंग to form mRNA। Size of mRNA is always smaller than heterogeneous RNA, and it will then translation to form single polypeptide, one polypeptide। This is monocistronic gene। एक ही पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन है। मोनोसिस्टोनिक mRNA। ठीक है जी, क्लियर? डिफरेंस आ जाता है कई बार मोनोसिस्टोनिक आरएनए में, पॉलीसिस्टोनिक आरएनए या जीन एक ही बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा स्प्लिट जीन्स। स्प्लिट जीन्स किसमें प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। क्या होता है स्प्लिट जीन्स विच है? तो फिर ये करवाने की जरूरत नहीं, स्प्लाइसिंग पता है आपको? एवरीबडी नोज? Yes, ma'am. यस, क्या बट ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्प्लिट जीन यूकैरियोट्स में है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियसली अकर्स इन न्यूक्लियस। बस बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं? स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग। ये कहां पे होती है जल्दी से बताओ, वेयर इट अकर्स? ऑफ हेट्रोजीनस आरएनए। इसकी स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग कहां पर हो रही है? यस, क्विकली। तो ये भी न्यूक्लियस में ही होती है। दिस ऑल्सो अकर्स। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म में तो नहीं होती, नहीं, इट ऑल्सो अकर्स इन न्यूक्लियस। स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग, it also occurs in nucleus, and final mRNA moves to cytoplasm through कैसे? Through nuclear pore। Final mRNA moves to cytoplasm through nuclear pores। यहाँ पे थोड़ा सा और हम कर ले, moves from
nucleus to cytoplasm through nucleus. ठीक है जी। तो जो mRNA है उसका स्ट्रक्चर क्या है? This is 5 prime end. This is 3 prime. This is, ये क्या है बेटा? This is 5 prime cap formed of methylated guanosine triphosphate. लिख लो methylated guanosine triphosphate. यहां पे भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है, बट दिस रीजन इज लीडर. दिस इज लीडर. UTR. UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन. ये प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता है. UTR मीन्स, UTR की फुल फॉर्म लिखनी है अनट्रांसलेटेड रीजन. ये जो पार्ट है, this will, it is structural part, which translate करके प्रोटीन बनाएगा. इधर देखते चलो बस, बातें बिल्कुल भी नहीं. इसका ये वाला पार्ट, ये आप मुझे बताइए ये क्या है? स्टार्ट कोडोन. कौन सा होता है स्टार्ट कोडोन? जल्दी से. AUG. ये जो लास्ट ये वाला है स्टॉप कोडोन. कौन कौन से हो सकते हैं? बेटा तुम्हें पता है कैसे याद करना है? उल्लू आया आया एंड उल्लू गया आया. आया गया एंड गया आया. गया गया नहीं है, आया आया जरूर है. ठीक है. दिस इज स्टॉप कोडोन. दिस वन इज ट्रेलर रीजन. दिस इज ट्रेलर. UTR untranslated region. और ये क्या है? दिस इज पॉली A टेल. ये mRNA है जो न्यूक्लियस से बाहर आता है पूरा. क्या फंक्शन है? 5 प्राइम कैप एंड पॉली A टेल. पॉली A मीन्स ए एडिनोसिन वाले बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है. कैन एनीबडी टेल मी द फंक्शन ऑफ दिस? बेटा न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियेजेस एंजाइम होते हैं. न्यूक्लियस एंजाइम से आरएनएस एंजाइम है. दे विल डिग्रेड mRNA. तो जो कैप एंड टेल रीजन है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट्स mRNA from degradation
by nucleases. Protects mRNA from degradation by nucleases. ठीक है जी. Next is transcription. Transcription कैसे हो रही है? Everybody here. What is transcription? DNA to RNA बनाना. That is transcription. Two strands of DNA, but only, let us say, this portion transcribed to form heterogeneous RNA. So only a part, complete DNA does not transcribe. Only a part, only a strand या only a gene transcribes. तो यहाँ पे point लिखना है. Whole of DNA does not transcribe. But only a part. You can say gene or strand transcribes. Then next question is, ये आ भी जाता है. How do we know? Where to start? पूरे डीएनए ने होता है एक जगह स्टार्ट हुआ, पूरा रेप्लिकेट हो गया. बट ट्रांसक्रिप्शन तो छोटे से पार्ट में होनी है. कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? हाउ डू वी नो वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड ट्रांसक्रिप्शन? यस, पता है ये आपको, जल्दी से बताओ. Somebody tell. सर किसी को region transcription starts and at the region of terminator it will end up. बताइए, कोई बताइए भी कैसे पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहां से शुरू करनी है, कहां से एंड करनी है? सबने बता भी दिया, आप भी बता दो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. When from the promoter region transcription starts and at the point of terminator region it will end up. Yes, because each gene has, यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है? Has transcription unit. Each gene has transcription unit. और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है? बना लो, फट से बनाना है. थ्री प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. इसको हमने कह दिया टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड. और इसको क्या कह दिया? कोडिंग स्ट्रैंड.
कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर, दिस इज प्रमोटर, where transcription starts. And कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर, where transcription ends. चलिए अब मैं यहीं पे बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी। अब बताइए कि 1 और 2 क्या है, इन दोनों में से कौन सा प्रमोटर है, कौन सा टर्मिनेटर है? यस, पीछे से, यस सर, किसी को पीछे से भेजो, जल्दी जाके बताओ कौन सा 1 क्या है टर्मिनेटर की प्रमोटर, 2 क्या है प्रमोटर की टर्मिनेटर? First is terminator and second is promoter. प्रमोटर, बिल्कुल ठीक है। टेम्पलेट के, सॉरी, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे क्या है? टर्मिनेटर रीजन। ये याद रखना है, वहां देखना है, क्योंकि पेपर्स आजकल सीधे नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके आते हैं और ये चीजें आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है? तो ये देखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, और हमने किसका देखना है? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर है और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर। चलिए जी, नेक्स्ट हम बताइए मुझे कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है? दिस इज स्ट्रक्चरल जीन। ये जो है ये आपकी, और यू कैन से दिस इज सिस्ट्रॉन, आप दिस इज सिस्ट्रॉन, ये हमने, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। Out of coding strand and template strand, only one strand transcribes. Which strand transcribes? कोई coding के template? Template strand transcribes to form RN. बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है? That is, this is template strand. ये बाकी का तो डीएनए कोइल्ड है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये प्रमोटर है, लेट अस से दिस इज प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज, सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन, और थर्ड क्या है? टर्मिनेशन। थ्री स्टेप्स है। What are required? Transcription requires first है
created ribonucleoside triphosphate. Ribonucleoside triphosphate such as ATP, GTP, UTP, CTP, adenosine triphosphate, guanosine, uridine triphosphate, cytidine triphosphate. ये चाहिए हमें एक्टिवेटेड, ठीक है, 3 फॉस्फेट ज्वाइंट होने चाहिए. उसके बाद है एंजाइम RNA पॉलीमरेज. एंजाइम RNA पॉलीमरेज. और थर्ड है initiating sigma factor, terminating rho factor. Initiating sigma factor, terminating rho factor. जल्दी से बताइए प्रोकैरियोट्स में कितने आरएनए पॉलीमरेजेस है? प्रोकैरियोट्स में in prokaryotes how many RNA polymerases are present? 3. And in eukaryotes? 1. हाँ उल्टा बेटा, प्रोकैरियोट्स में 1 RNA पॉलीमरेज एक ही है. लिखो प्रोकैरियोट सेम RNA pol transcribes all types of RNA. जबकि यूकैरियोट्स में 3 है. RNA pol 1, RNA pol 2, RNA pol 3. कैसे याद किया है कि ये कौन mRNA, कौन rRNA, कौन tRNA करता है? डू यू रिमेम्बर दिस? नहीं, एक हमारे पास स्टूडेंट पढ़ता था तब, TAV तब, है ना? तो और भी लड़कियां पढ़ती थी, तो वो जो तब लड़का था ना, वो बस ची 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 रोता ही रहता. रोना मतलब ऐसे नहीं, आंसू बहाता था, मैम ये नहीं आया, मैम ऐसे नहीं हुआ, मैम ऐसे नहीं. तो उन्होंने, बच्चों ने, ये मुझे बच्चों ने, लड़कियों ने बताया कि मैम हमने ना जो है एक निमोनिक बना लिया, रो मत तब, है ना? तो उससे pol 1, pol 2, pol 3 हो गया, रो मत तब. तो रो it codes for rRNA, codes for mRNA, and this one codes for tRNA. है ना? याद रहेगा रो मत तब से. बट अब जो है, अब एक यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम RRNA यूकैरियोट्स में कई तरह के हैं. 40S क्या, कौन कौन से टाइप के हैं? 28S rRNA, 18S rRNA, 5.8S rRNA and 5S rRNA. तो इसमें से बेटा ये जो 3 है, इट इज फॉर्म्ड बाय pol 1, और ये जो है 5S वाला pol 3.
tRNA plus 5sRRN plus small nuclear RN small nuclear RN. Is it okay? ठीक है, ये यूकैरियोट की है। तो पहला स्टेप क्या है? दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। ये आपको पता होगा, यू नो द प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की मैं करवाऊं फटाफट से? करवा दो मैं। करवा दें, चलो। क्या हुआ? पहला, सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन में, दैट इज आरएनए कॉल। हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, बाइंड्स विद प्रमोटर। बी पार्ट है सिग्मा फैक्टर। Binds with RNA call। और सी पार्ट है एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। वो एक्टिवेट हो गए, AMP changes into ATP, GMP changes into GTP, इस तरह से बाकी के। ये फर्स्ट स्टेप। इधर देखिए, ये RNA कॉल है और इसके साथ ये क्या बाइंड हो गया? दैट इज सिग्मा फैक्टर। दिस इज इनिशिएशन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इलॉन्गेशन। सेकंड है इलॉन्गेशन। RNA call moves further, sigma factor drops, and complementary ribonucleoside triphosphate arrive opposite to template strand। वो भी जैस्मीन है। यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे मूव कर रहा है, ये सिग्मा फैक्टर खत्म हो गया, ये आगे मूव कर रहा है। और यहाँ पे लेट अस से ये एटीपी आ गया, यहाँ पे यूटीपी आ गया, यहाँ पे सीटीपी आ गया, फिर यूटीपी आ गया। इस तरह से ये इनके ऑपोजिट आ जाते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है, सेकंड में ही सेकंड पॉइंट, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स lose their 2-phosphate, lose their 2-phosphate and generate energy। आपको पता है अगर एटीपी टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है?
generates energy. Which form इस एनर्जी की हेल्प से, which helps in formation of phosphodiester bond. Phosphodiester bond between adjacent nucleotides. इन्होंने ये जो ट्राया फॉस्फेट्स थे, इन्होंने फॉस्फेट लूज कर दिया और क्या बना दिया, दैट इज AMP, UMP, CMP, UMP. ये तो न्यूक्लियोटाइड बन गए और एनर्जी की हेल्प से क्या हुआ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. इस तरह से बॉन्ड. तो यहाँ पे जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ये प्रमोटर था एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए mRNA. Ultimately RNA pol reaches at terminator region. थर्ड पॉइंट आ जाइए, टर्मिनेशन. RNA pol reaches at terminator region. It joins with, इधर देखो बेटा, इधर सर अपना काम कर लेंगे, आप इधर देखो. It joins with RNA pol joins with the rho factor. RNA pol joins with the rho factor, देखो टर्मिनेशन में, which stops transcription, which stops transcription. Separates the RNA from the template. Separates the RNA from the template. Separates RNA pol from the, separates RNA pol from the DNA. And DNA then coils पर RNA को चला. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, the capping of 5' end of mRNA. Capping at 5' end of mRNA starts during transcription. Starts during transcription या occurs during transcription. ये नहीं बाद में होगी, पहले ही होनी शुरू हो जाती. Finally,
poly A tail is joined. Finally, poly A tail is joined and forms processed mRNA. ये हम प्रोकैरियोट्स की बात, processed mRNA. ठीक है जी. This is about transcription. जल्दी से अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन. फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. Formation of polypeptide from mRNA and ribosomes. From mRNA and ribosomes. स्टेप वाइज करेंगे. आपकी बुक में थोड़ा सा दिया भी छोटा हुआ है, दिया सब कुछ हुआ है, बट समझ में नहीं आता, इसलिए हम स्टेप वाइज करें. सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ amino acid. Activation of amino acids. कैसे एक्टिवेट हुए? That is amino acid plus ATP plus enzyme. Amino acid, ATP, enzyme. Amino acid, AMP, enzyme, plus 2-phosphate. This complex amino acid AMP enzyme complex सेकंड आ जाता है बेटा चार्जिंग ऑफ tRNA. ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग कैसे होगी? tRNA प्लस अमीनो एसिड AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे अमीनो एसिड जो है इट गेट्स अटैच्ड विद tRNA, तो हम क्या कहेंगे? tRNA अमीनो एसिड, AMP अलग हो जाएगा, एंजाइम ही सेपरेट हो जाएगा. और यहां देखिए ये वाला कौन सा एंड है बेटा? 5 प्राइम की 3 प्राइम? 5 प्राइम एंड है. और ये है 3 प्राइम. इसके साथ क्या अटैच होता है? मैं थोड़ा सा ये रब कर दूं, ये आपने लिख ही लिया होगा. CCAOH. ये है tRNA का स्ट्रक्चर CCAOH. इसके साथ क्या हुआ? ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया. तो कैसे बना? मैं सिर्फ इतना की दिखा रही हूँ, बाकी आपने पूरा बनाना है. CCAO अमीनो एसिड. So amino acid is attached at CCAOH end या 3 prime CCAOH end. This is charged tRNA.
डन, डायग्राम्स बनाते रहने हैं साथ साथ। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट है इनिशिएशन। Smaller subunit of ribosome. Smaller subunit of ribosome gets attached with mRNA. Gets attached with mRNA. So that start codon AUG, so that start codon AUG is exposed at P site. This is P site. Peptide site. आप सिर्फ पी साइट याद रखो, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि किसी ने पूछना नहीं है कि पी साइट क्या है। AUG gets exposed at P site. Activated initiating, next point है activated initiating tRNA. Activated initiating tRNA comes and attaches to initiating codon. Attaches to initiating codon with its anticodon. With its anticodon. The initiating anticodon is UAC. Complementary होगा ना, UAC. And the initiating amino acid is formylated methionine in prokaryotes. Initiating anticodon on tRNA is UAC and the amino acid is formylated methionine. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा इलोंगेशन। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है इलोंगेशन। फर्स्ट स्टेप इसमें है द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, the larger subunit of ribosome gets attached with smaller subunit of ribosome. This is larger subunit. Gets attached with
smaller subunit of ribosome so that the second codon on mRNA gets exposed at A site so that the second codon on mRNA gets exposed ये तो है ही है AU के बाद दो भी कोडोन होगा सेकेंड पॉइंट आ जाइए इसी में ही इलोंगेशन में another charged tRNA another charged tRNA comes in the complex and attaches with the second codon एक और चार्ज tRNA आया और सेकेंड कोडोन के साथ अटैच हो गया अब इसमें थर्ड पॉइंट आ जाइए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अब ये वाला जो फर्स्ट अमीनो एसिड है ये वाला जो है आपने अलग डायग्राम बनाना है इट गेट्स अटैच्ड with the second amino acid लिखो the first amino acid gets attached with the second amino acid first amino acid gets attached with the second amino acid by peptide bond इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना पेप्टाइड बॉन्ड इट अकर्स फुल स्टॉप करके इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और इसका दूसरा नाम है राइबोजाइम इसमें क्या है हैज 23S RRN ये RNA एंजाइम इटकल जो पेप्टाइड बॉन्ड बना वो किसकी हेल्प से बना विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और राइबोजाइम अपने नेक्स्ट डायग्राम बनाना है ये यहां से हट गया नाउ दिस इज अनचार्ज्ड tRNA नेक्स्ट डायग्राम बनाओ फोर्थ पॉइंट द अनचार्ज्ड tRNA comes out of the complex through E site इसको हम कह देते हैं E site नहीं भी याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं इट कम्स आउट ऑफ द
complex. It gets separated from the ribosome. The uncharged tRNA gets separated from the ribosome. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, या इसी में ही नहीं, फिफ्थ ही लिख लीजिए. फिफ्थ इज ट्रांसलोकेशन. Translocation. The help of enzyme translocase. With the help of enzyme translocase, the ribosome rotates. The ribosome rotates and exposes a new site. Exposes a new site on mRNA. Exposes a new site on mRNA. ये देखिए, ये पहले से ही प्रेजेंट है. इसके ऊपर, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके ऊपर 2 अमीनो एसिड्स अटैच्ड है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, another charged tRNA comes. Another charged tRNA comes. कॉमा करके, the diapeptide is then shifted to the new tRNA. The diapeptide ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगी. The diapeptide gets shifted to the new tRNA, and uncharged tRNA is separate. Uncharged tRNA gets separated. ठीक है, मतलब ये याद रखना, पुराना पॉलीपेप्टाइड नए अमीनो एसिड के साथ अटैच हो. एंड अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज termination at stop codon. There are no tRNAs for stop codon. There are no tRNAs for stop codon. Therefore, the polypeptide gets separated at stop codon. Therefore, translation stops. And polypeptide gets separated from the ribosome. ठीक है, समझ में आई? ये आप डायग्राम्स बनाए हैं, थोड़े से दोबारा घर जाके रिपीट करना. आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको. यस और नो? तो और जो वर्कशीट मिली है वो सर के साथ आपने क्लास में कंप्लीट करनी. तो दिस इज, हाँ जी सर. Tomorrow you can take 10th class from 11 to 11:40. अच्छा जी, 11 to 11:40. ठीक है सर, नो वरीज सर. फिर हाँ जी, कौन से वालों को? Proper section will be there, ma'am. ओनली टॉपर सेक्शन. नो वरीज सर, ये करते हैं. ठीक है सर, थैंक यू. तो कल आप सर कहाँ जा रहे हैं ट्रिप पर? Zoo में जा रहे हैं मैम, बीड क्लब.